श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के दिन इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जया एकादशी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस जया एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह जया एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह जया एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस जया एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से
कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जया एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जया एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक जया एकादशी की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है नाना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, जया एकादशी का जो दिन होता है
यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहां संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लोटा अगर हो तो तांबे के लोटे में जल भर ले, वरना किसी भी लोटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल ले। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप जया एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है। उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप जया एकादशी के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से जया एकादशी के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको जया एकादशी के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर जया एकादशी के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर जया एकादशी के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि जया एकादशी के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी
और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो तब जब घर में पैसा आएगा। बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना? बिल्कुल। व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए जया एकादशी के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है? 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, जया एकादशी के दिन शाम के समय में, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है आपके घर में, माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है। फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ, जया एकादशी के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी। पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो जया एकादशी के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, भक्तों, 2 दिन पहले गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि जया एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। अब की बार जया एकादशी पर वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसका महत्व जो है वह 100 गुना अधिक हो गया है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जया एकादशी के व्रत को रखने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जया एकादशी के बारे में। क्योंकि भक्तों, इस बार की जया एकादशी 2 दिन पढ़ने के कारण लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि जया एकादशी 2025 में कब है। साथ तो 8 फरवरी व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे रखना है, व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत का पारण कब करें, एवं भगवान को वह कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान
श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप यह भी जानें कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो भक्तों आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, हम आपको बताएंगे कि व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है। साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको जया एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए जान लेते हैं कि 2025 में जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। उससे पहले भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि भगवान शिव और विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई है। ठीक है भक्तों, तो अब सुनिए भक्तों, दृग पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:02 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:01 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। भक्तों, जया एकादशी के दिन भक्तगण पूरे दिन उपवास रहते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु के साथ साथ उनके विभिन्न रूपों की पूजा के लिए आदर्श माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से जया मंत्र का जप करने और भगवान विष्णु के 108 नामों का स्मरण करने का महत्व है। कई लोग इस दिन उपवास रहकर व्रत रखते हैं और विशेष रूप से पद्मा और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं कि जया एकादशी की पूजा विधि क्या है, जिसे आप सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने शरीर और घर को शुद्ध करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर पूजा स्थल को साफ करें। गंगा जल का छिड़काव करके वातावरण को शुद्ध करें। अब पूजा के लिए आवश्यक सारी सामग्री जैसे दीपक, फूल, फल, पंचामृत, तुलसी पत्र और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। साथ ही भगवान के सिंहासन पर उन्हें स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से उनके स्वरूप का ध्यान करें और इस भावना से पूजन की शुरुआत करें कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत कर रहे हैं,
इसके बाद भगवान विष्णु के सामने पंचम अमृत का मिश्रण अर्पित करें। यह मिश्रण विशेष रूप से पूजा में शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान के सामने रखें। दीपक से घर और जीवन में अंधकार से प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह आपको सुख और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। इसके बाद भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी पत्र को चढ़ाएं। यह एक शुभ संकेत माना जाता है और इसे भगवान को अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी होते हैं। पूजा के बाद भगवान को फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित करें। जया एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त दिन भर उपवास रहते हैं। इस दिन भोजन में केवल फलाहार ही करना चाहिए। रात्रि को भजन और कीर्तन में भाग लें और भगवान के नाम का जाप करें। इस दिन रात को जागरण और भगवान के भजनों का गायन करना बहुत लाभकारी होता है। भक्तगण रात भर भगवान के भजन करते हैं और भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन करते हैं। यह न केवल मानसिक शांति का अनुभव कराता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पूजा समाप्त होने के बाद कुछ समय तक ध्यान करने के बाद भक्तों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मन पूरी तरह से भगवान में लीन है। इसके बाद वे अपने परिवारजनों को आशीर्वाद दें और पूजा स्थल को शुद्ध करके उसे समापन करें। जया एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रखता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इसे रखने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब हम जया एकादशी के दिन उन कामों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि जिन्हें करने से बचना चाहिए ताकि व्रत का सही लाभ प्राप्त किया जा सके। सबसे पहला काम तो जया एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह एक उपवास व्रत है जिसमें भक्त केवल फल, दूध, शहद और अन्य कुछ विशेष आहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य भोजन जैसे रोटियां, चावल, दाल आदि का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं और भगवान विष्णु की उपासना के लिए मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। दूसरी बात, इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध होता है। शराब और मांसाहार से शरीर और मन में अशुद्धि आती है, जो एकादशी के दिन की पूजा और व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। एकादशी के दिन शुद्ध आहार और सदाचारी जीवन जीने का महत्व है, जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तीसरा काम, जया एकादशी के दिन झूठ बोलना भी निंदनीय माना जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करने के इस विशेष दिन में झूठ बोलना पाप के समान है, क्योंकि इससे मन की शुद्धता भंग होती है और व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। भक्तों को इस दिन सत्य बोलने और अच्छे विचारों को मन में रखने का प्रयास करना चाहिए। चौथा काम, एकादशी के दिन भक्तों को विशेष रूप से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अन्य बुरी वासनाओं से दूर रहना चाहिए। कामुक विचार और वासनाएं व्यक्ति को भटकाती हैं और उसका मन सही दिशा में नहीं लगने देती। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना में मन और शरीर दोनों का समर्पण होना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। भक्तों, पांचवा काम, जया एकादशी के दिन बुरी बातें करना या किसी की निंदा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि इससे व्यक्ति का पुण्य भी नष्ट हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार या शब्दों का प्रयोग करना इस दिन वर्जित होता है। इस दिन भक्तों को सकारात्मक सोच और शुभ वचन बोलने चाहिए, जिससे मानसिक शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। छठवां काम, इस दिन अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि शवदाह, कब्रिस्तान या ऐसे अन्य स्थान जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। जया एकादशी के दिन शुद्ध स्थान पर रहना चाहिए और भगवान के ध्यान में लीन होना चाहिए। यह दिन केवल शांति और भक्ति का होना चाहिए। सातवां काम, बिना स्नान किए पूजा न करना। एकादशी के दिन पूजा से पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। बिना स्नान किए पूजा करना धार्मिक दृष्टि से गलत माना जाता है। स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धता मिलती है, बल्कि मानसिक शुद्धता भी प्राप्त होती है, जिससे पूजा और व्रत का अधिक पुण्य मिलता है।
भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए देर न करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है भोजन का दान। भक्तों, जया एकादशी के दिन गरीबों को भोजन देना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दें तो इससे न केवल उस व्यक्ति को राहत मिलती है, बल्कि आपकी भक्ति का स्तर भी बढ़ता है। विशेष रूप से एकादशी के दिन अगर आप फलाहार जैसे फल दूध शाकाहारी भोजन दान करते हैं तो यह और भी ज्यादा शुभ होता है। जया एकादशी के दिन खासकर शाकाहारी भोजन का दान करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। साथ ही किसी मंदिर में जाकर वहां प्रसाद का दान भी किया जा सकता है, जिससे आपका पुण्य और भी बढ़ता है। भक्तों, दूसरी चीज है वस्त्र का दान। वस्त्र दान का भी बहुत महत्व है। गरीबों को कपड़े देना, उनकी मदद करना और उनके जीवन में खुशियां लाना भगवान के लिए सबसे प्रिय कामों में से एक है। विशेष रूप से जया एकादशी के दिन यदि आप जरूरतमंदों को नए या साफ कपड़े दान करते हैं तो यह आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देता है। आप ना सिर्फ कपड़े दान कर सकते हैं, बल्कि बिस्तर, तौलिए या चादर का भी दान कर सकते हैं। कपड़े दान करते समय यह ध्यान रखें कि वे अच्छे और नए हों, ताकि सामने वाले को राहत मिले और वह भगवान की कृपा को महसूस कर सके। भक्तों, तीसरी चीज है धन का दान। धन का दान भी जया एकादशी के दिन बेहद लाभकारी माना जाता है। यह दान न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है, बल्कि दानी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियां लेकर आता है। इस दिन आप किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को पैसे का दान कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो बड़े दान करने से आपकी भक्ति और पुण्य में वृद्धि होती है। भक्तों, चौथी चीज है हल्दी और चंदन का दान। हल्दी और चंदन का दान जया एकादशी के दिन बहुत लाभकारी होता है। इन दोनों चीजों का उपयोग विशेष रूप से पूजा पाठ में किया जाता है और इनका दान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। हल्दी को विशेष रूप से इस दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और चंदन का दान शांति और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। इन दोनों चीजों का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपका जीवन संपूर्ण होता है। भक्तों, पांचवीं चीज है फल का दान। जया एकादशी के दिन फल का दान भी बहुत शुभ होता है। फल भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं और उनका दान करने से न केवल स्वास्थ्य में लाभ होता है, बल्कि पुण्य भी प्राप्त होता है। खासकर जया एकादशी के दिन शाकाहारी फल का दान करना शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा करते समय फल अर्पित करते हैं तो यह आपके दान को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको जया एकादशी के दिन दान करनी चाहिए। दान से न केवल आपकी भक्ति बढ़ेगी, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी आएगी। जया एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का है और दान से आपकी पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने का मतलब है कि हमें अपने आहार को शुद्ध और सात्विक रखना है। तो आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार का आहार त्याग करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली चीज है मांसाहार भोजन। इस दिन मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जया एकादशी पर मांसाहार करने से न केवल व्रत का पुण्य नहीं मिलता, बल्कि यह शरीर के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।
मांसाहार तामसिक होता है, जो मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक असर डालता है। इसलिए इस दिन मांसाहार से पूरी तरह से परहेज करें। दूसरी चीज है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन भी तामसिक भोजन में आते हैं और यह व्रत के दौरान नहीं खाने चाहिए। इन चीजों का सेवन मन को उत्तेजित करता है और व्रत की पवित्र को प्रभावित करता है। इनका सेवन शरीर को भारी और आलसी बना सकता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। तीसरी चीज है तला हुआ भोजन। इस दिन तला हुआ भोजन से भी बचना चाहिए। तला हुआ खाना शरीर में गर्मी और भारीपन बढ़ाता है। इसके अलावा यह पाचन को भी प्रभावित करता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन केवल हल्के और ताजे भोजन का सेवन करें। चौथी चीज है खटाई और मसालेदार भोजन। इस दिन खटाई और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें। खटाई और मसालेदार चीज शरीर को गर्म करती है और यह पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा यह चीजें मानसिक शांति को भी भंग कर सकती हैं। भक्तों, गुरुजी ने बताया कि एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय व्रतों में से एक है। जनसाधारण में इसका इतना अधिक प्रचलन इसकी सरलता और इसके द्वारा प्राप्त होने वाले त्वरित फल के कारण से भी है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आएं। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस व्रत के बारे में जान सके। भक्तों, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी के व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। एकादशी व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। भक्तों, जैसे कि षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी की अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार जया एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पूजा पाठ व्रत सब कुछ अलग होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में जया एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 या 8 फरवरी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे और जया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे करना चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेकर आते हैं। हम कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या बनावटी बातें नहीं बताते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, एकादशी माता तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह सुबह करना है या दोपहर को करना है, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, जया एकादशी के दिन भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में सरल भाषा में प्रदान की जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें।
आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, अपने व्रत की सफलता के लिए और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जान बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें जया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें भक्तों। चलिए जान लेते हैं कि 2025 में जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है भक्तों। जया एकादशी को विजय एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे जया एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी का महत्व। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में दृग पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9:01 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं जया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से नहीं, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान के बाद आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प